चार जहीन भाई। नज़ार बिन माद एक बड़ा रईस आदमी था। उसके चार बेटे थे जिनके नाम मजर, रबिया, अयाद और अनमार थे। नज़ार बिन माद जब मरने लगा तो अपने माल चारों बेटों में तकसीम करने के लिए उसने चारों को बुलाया और कहा, बेटों देखो, फलां चीज़ मजर की है, फलां रबिया की है, फलां अयाद की और फलां अनमार की। और अगर माल की तकसीम में कुछ मुश्किल पेश आए तो अफईज रहमी शाह नजरान के पास चले जाना। चुनांचे नज़ार बिन माद के मरने के बाद तकसीम में मुश्किल देखकर ये चारों भाई शाह नजरान के पास पहुंचने के लिए नजरान रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में उन्होंने एक चरा हुआ खेत देखा। मजर ने कहा कि जिस ऊंट ने ये खेत खाया है वो काना है। रबिया ने कहा वो लंगड़ा भी है। अयाद ने कहा और वो सुस्त भी है। अनमार ने कहा और उसके दांत भी कमजोर हैं। इतने में ऊंट वाला अपने ऊंट की तलाश में आ निकला और उनसे ऊंट का पता दरियाफ्त किया। मजर ने कहा, तुम्हारा ऊंट काना है? वो बोला, हाँ। अयाद ने कहा, और वो सुस्त रफ्तार भी है? उसने कहा, हाँ। अनमार ने कहा, और उसके दांत भी कमजोर हैं? उसने कहा, हाँ। रबिया ने कहा, लंगड़ा भी है? वो बोला, हाँ। फिर चारों ने कहा, लेकिन भाई खुदा की कसम हमने तुम्हारे ऊंट नहीं देखा। वो हैरान होकर बोला कि निशानियां तो तुमने सारी और सही मुकम्मल बता दी हैं, फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा ऊंट तुमने नहीं देखा? चारों बोले, भाई वाकई में हमने ऊंट बिल्कुल नहीं देखा। ऊंट का मालिक उनके साथ ही नजरान पहुंच गया और शाह नजरान से इन चारों भाइयों की शिकायत कर दी कि चारों ने मेरे ऊंट की पूरी पूरी निशानियां तो बता दी हैं, मगर ऊंट देखने का इनकार कर रहे हैं। बादशाह ने उनसे बिना देखे ऊंट की निशानियां बता देने की वजह पूछी तो मजर बोला, जनाब खेत को मैंने एक सिमत से खाया हुआ देखा और दूसरी जानिब को सालिम पाया तो समझ गया कि ऊंट एक चश्म है। रबिया ने कहा, और मैंने जमीन पर पैर का एक निशान देखा, दूसरे पैर के निशान से बहुत हल्का पाया तो जान गया कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। अयाद ने कहा, और मैंने उसकी मिगनिया को बहुत थोड़े थोड़े फैसले पर मस्तमा पाया, इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ऊंट सुस्त रफ्तार है। अगर तेज रफ्तार होता तो मिगनिया दूर दूर मुंतशिर पड़ी होती। अनमार ने कहा, और मैंने खेत का नर्म नर्म हिस्सा खाया हुआ और सख्त हिस्सा छोड़ा हुआ देखा तो समझ गया कि ऊंट के दांत कमजोर हैं। बादशाह ने उनकी ये गुफ्तगू सुनी तो ऊंट वाले से कहा कि मियाँ तुम्हारा ऊंट वाकई इन्होंने नहीं देखा, जाओ उसे कहीं तलाश करो। उसके बाद बादशाह ने उन चारों को मेहमान खाने में भेजा ताकि कुछ खा पी ले। चारों एक कमरे में पहुंचे और खा पी कर मजर ने कहा कि ये शराब जो हमने पी है किसी कब्रिस्तान के दरख्त से कसीदा है। रबिया ने कहा, और ये जो गोश्त हमने खाया है किसी कुतिया के दूध से पले हुए बकरे का है। अयाद ने कहा, और ये जो रोटियां हमने खाई हैं उनका आटा किसी हैज वाली औरत ने गूंदा है। अनमार ने कहा, और हम आज जिसके मेहमान हैं वह अपने बाप का नहीं यानी बादशाह हरामी है। उनकी सारी ये गुफ्तगू जासूस ने बादशाह से कह दी। बादशाह ने फौरन शराब कसीद करने वाले को बुलाकर दरियाफ्त किया कि शराब कहाँ की थी। तो बादशाह के तेवर देखकर उसने सच सच कह दिया कि हुजूर आपके बाप की कब्र पर लगे हुए फलदार दरख्तों से कसीद की गई थी। बादशाह ने फिर कसाब को बुलाया और पूछा कि गोश्त किस चीज का था। कसाब ने भी सच सच कह दिया कि ये गोश्त कुतिया के दूध से पले हुए एक मोटे ताजे बकरे का था। बादशाह फिर घर पहुंचा और आटा गूंदने वाली के मुतालिक तहकीक की तो वाकई वो हाइजा थी। इन तीनों बातों का सेहत मालूम करने के बाद बादशाह हैरान होकर दिल ही दिल कहने लगा कि अब चौथी बात भी दुरुस्त ही निकलेगी। उसने अपनी माँ के पास पहुंचा और तलवार लेकर उसकी छाती पर बैठ गया और कहने लगा, सच सच बता, मैं हलाली हूँ या हरामी? माँ ने कहा, बेटा खुद ही अंदाजा कर लो, हलाली होते तो माँ की छाती पर क्यों सवार होते? वाकया ये है कि मरहूम बादशाह से मेरा कोई बच्चा न था। मैं डर गई कि इस तरह हुकूमत दूसरों के पास न चली जाए, इसीलिए मैंने जिन्ना से तुझे हासिल किया और मसूर तुझे बादशाह का बेटा कर दिया। यह हकीकत सुनकर बादशाह इंतहाई कर्ब व मलाल से वापस आया और चारों भाइयों से कहने लगा कि तुम्हारी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी और तहकीक के बाद तस्दीक भी कर लिया, मगर ये तो बताते जाओ कि तुमने इन बातों का अंदाजा कैसे लगा लिया। मजर ने कहा
कि जनाब शराब पीने से सुरवर व इनबिसात और चुस्ती पैदा होती है, मगर आपकी शराब पीकर हज़्न व मलाल और सुस्ती पैदा हुई। इससे मैंने समझ लिया कि यह किसी बाग से नहीं बल्कि कब्रिस्तान से कसीद करता है। रबिया ने कहा, और बकरे के गोश्त पर हमेशा चर्बी ऊपर और बोटी नीचे होती है, बरखिलाफ कुत्ते के गोश्त के बोटी ऊपर और चर्बी नीचे होती है, और हमने जो गोश्त खाया है वो दूसरी किस्म का था। ये तो नामुमकिन था कि आपके यहाँ कुत्ता का गोश्त बिकता है, इसलिए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये बकरा किसी कुतिया के दूध से पला हुआ होगा। अयार ने कहा, और हाइजा औरत के गूंदने हुए आटे की रोटी सालन में डालने से बिखर जाती है और उसके रेजे रेजे अलग हो जाते हैं। चुनांचे हमने जो रोटियां खाई उनका भी यही हाल था, इसलिए मेरा अंदाजा ये था कि यह आटा किसी हाइजा औरत ने गूंदा है। अनवार ने कहा, और जनाब के मरहूम बादशाह बड़े मेहमान नवाज और हमेशा मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाया करते हैं, और इज्जत व शराफत भी उसमें है, मगर आपने तन्हा हमें एक कमरे में भेज दिया। इससे मैंने अंदाजा कर लिया कि आप अपने बाप के नहीं, वरना आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाते। बादशाह ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोले, अपना झगड़ा चुकाने। बादशाह ने कहा, तुम्हारा झगड़ा चुकाना मेरे बस की बात नहीं। अजराहे करम वापस जाओ और मुझसे जो लेना है ले लो, और खुदारा अपनी ये तहकीक और किसी से ना कहना। सबक, बाज लोग ऐसे जहीन होते हैं कि जहाँ दूसरों का जहीन नहीं पहुँचता वहाँ उनका जहन पहुँच जाता है, और ये आम लोगों की बात है। फिर जो अल्लाह के खास मकबूल बंदे हैं उनके इल्म और फ़ान की शान क्या होगी, और उनके लिए क्यों ना कहा जाए कि वो ऐसी ऐसी बातें जान लेते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता।